हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम और प्रश्नावली 7 को पढ़ने से पहले उसमें काम आने वाले सूत्रों को देखेंगे एक बार। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर हो गया 1 कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट 1 कोसेक। नंबर 2, इसी तरह कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो इसको लिखेंगे हम 1/सेक थीटा। और इसी प्रकार टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट, इसलिए इसको लिखेंगे 1/कॉट थीटा। इसी प्रकार से कॉट थीटा का अपोजिट होता है टेन थीटा, तो इसको लिखेंगे 1/टेन थीटा। सेक थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा, इसलिए इसको लिखेंगे 1/कॉस थीटा। और कोसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा, इसलिए इसको लिखेंगे 1/साइन थीटा। जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं। साइन 1/कोसेक होता है और कोसेक 1/साइन होता है। इसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों अपोजिट हैं। कॉस थीटा बराबर 1/सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस होता है। और टेन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट बराबर 1/टेन थीटा। तो 6 प्रकार के सूत्र तो ये हो गए। अब हम सर्व समीकरण देखते हैं। सर्व समीकरण जो कि इन सवालों में बहुत अधिक काम आने वाली हैं। तो सर्व समीकरण, पहली सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी में से हम 2 और निकाल लेंगे। मान लिया जाए हम कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दें, तो इधर क्या रहेगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कहीं भी सवाल में हमें 1 कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए और हमें आवश्यकता है तो हम उसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या साइन स्क्वायर थीटा है और हमें आवश्यकता है तो उसको हम 1 कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अगर हम साइन कॉस का पक्षांतर लेकर साइन का कर दें, तो इधर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली सर्व समीकरण से हमने 3 सूत्र निकाल लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमारी दूसरी सर्व समीकरण आती है, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर। ये होता है 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी से हम फिर से जो है 3 सूत्र इसके बना सकते हैं। जैसे देखिए 11 नंबर, मान लिया जाए हम टेन स्क्वायर थीटा का उधर पक्षांतर करते हैं, तो इधर क्या बचेगा 1 और उधर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सवालों में यदि कहीं भी मिल जाए हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और हमें उसको बदलना है, तो हम उसके स्थान पर 1 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसी में अगला सूत्र निकाल लेंगे। अब टेन स्क्वायर का पक्षांतर लेकर के 1 का ही करा दें, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कहीं पर भी अपन को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नजर आए तो हम उसके स्थान पर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 3 पहली सर्व समीकरण से हमने सूत्र बनाए, 3 ही दूसरी से बनाए। इसी प्रकार 3 ही जो है हम सर्व समीकरण नंबर जो 3 है उससे भी 3 सूत्र बना सकते हैं। सर्व समीकरण नंबर 3
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी हम देखें कॉट का मान लो पक्षांतर करें तो इधर एक बचेगा और इधर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यदि हम एक का पक्षांतर करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से 3 सरल समीकरणों से हमारे पास 9 सूत्र आ गए। और अगला होता है जो सबसे ज्यादा इन सवालों में काम आता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जस्ट इसका अपोजिट कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने जो है 17 सूत्रों का निर्माण किया और इन 17 सूत्रों के माध्यम से ही हम इस प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। आप ध्यान रहे इनमें क्या करना है अपन को, इनमें कौन सा सूत्र कब लग जाए इस बारे में हमको विचार करना पड़ेगा कि अब इस जगह पर कौन सा सूत्र लगाना है, अब इस जगह कौन सा लगाना है। ये किन प्रकार हमको LHS बराबर RHS लाना है, LHS बराबर RHS करना है। तो अब उसके लिए हम किस सूत्र को कब इस्तेमाल करें ये अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए अब जो है इन सूत्रों के बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। अब हम चलेंगे उदाहरण नंबर 1 की तरफ, और इस प्रश्नावली में उदाहरण नंबर 1 है एग्जाम्पल 1। सिद्ध कीजिए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो विद्यार्थियों सबसे पहले इस प्रश्नावली का एक जो सरल तरीका है इनको हल करने का, ऐसे सवालों को सबसे पहले जहां तक संभव हो हमें उस सवाल को साइन कोस में बदल देना है। साइन कोस में बदलते ही सवाल स्वतः ही जो है अपने आप हल की ओर यानी हल हो जाता है। तो पहला काम हमें यही करना है जहां तक संभव सारे सवाल को जो है साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए LHS में है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब कॉट को मैंने कॉट थीटा बराबर क्या होता है ये बताया, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो हम कॉट को साइन कॉस में बदल रहे हैं इसलिए इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस इसी तरह टेन को बदल रहे हैं तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी इस सवाल को हमने किस में बदल दिया, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये काम हमें प्रत्येक सवाल में करना है। पहला काम हमारा यही है, सवाल को देखा, सवाल को पढ़ा और उसको हमने साइन कॉस में बदलना है। अब दोनों का हमने लघुत्तम ले लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ गया, लघुत्तम आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा का इसमें भाग दिया, साइन कट गया, भाग गया, कॉस थीटा बराबर कॉस गुणा कॉस करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का भाग दिया, कॉस कट गया, कितनी बार भाग गया, साइन थीटा बार। साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक हम सवाल को ले आए। ध्यान से देखें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सीधा बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सर्व समीकरण नंबर पहली जो मैंने बताई
इसका मान होता है 1। तो हम लिखेंगे इसको 1 और बटे में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये इंटू गुणा है इसलिए हम इसको अलग अलग डिवाइड कर दें। एक बार हम लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा गुणा एक बार लिख देंगे 1 बटे कॉस थीटा। सवाल का कोई फर्क नहीं, क्योंकि ऊपर 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा और नीचे साइन गुणा कॉस करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा, साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का, इसलिए 1 अपॉन साइन थीटा बराबर हो गया कोसेक थीटा। और 1 बटे कॉस, यानी कॉस किसका उल्टा है? सेक का, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस होता है, इसलिए 1 बटे कॉस को हम लिख देंगे सेक थीटा। RHS में देखिए कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और LHS को हल करने पे क्या आया? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इसलिए LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। अब हम चलेंगे उदाहरण नंबर 2 की तरफ। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। और उदाहरण 2 है, उदाहरण नंबर 2, सिद्ध कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1। ये सवाल हमको सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले LHS, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन। पहला काम है हमारा सवाल को साइन कॉस में बदलना, लेकिन उससे पहले यदि हम देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण नंबर 2, और सर्व समीकरण नंबर 2 में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, और ये क्या आ गया? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। संख्याएं समान हैं, केवल अंतर किसमें है? चिन्हों में, एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुणनखंड के सूत्र में चलेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या है? a है पहली संख्या यानी 1, a का मान 1 है और b का मान क्या है? साइन थीटा। तो इस सूत्र में मान लिख करके हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 1 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का वर्ग। ध्यान से देखें एक बार, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा का वर्ग। आगे बढ़े, सेक स्क्वायर थीटा और 1 का वर्ग 1 है और साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया? ये हो गया पहली सर्व समीकरण में जो हमने हल किया था, साइन स्क्वायर का पक्षांतर करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो काम हम यहाँ करते थे साइन कॉस में बदलने का, वो अब इसको बदलेंगे। सेक को बदलना है कॉस में, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, इसलिए सेक स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचा? ओनली एक। RHS में क्या है? एक। हम लिख देंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब हम चलेंगे उदाहरण नंबर 3 पर, और उदाहरण 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 और इसका उदाहरण 3 है। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। दोबारा देखें, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले विद्यार्थी LHS में चलते हैं। LHS 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। हम देखते हैं कि हमारा पहला काम होता है किसी भी सवाल को साइन कॉस में बदलना। सवाल ऑलरेडी साइन में है, वो काम हो गया। अब भिन्नात्मक संख्या है दोनों ही, इसलिए इनका लघुत्तम लेके हल करना है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दोनों ही किस में आ गए? लघुत्तम में। दोनों ही क्या आ गए? दोनों ही लघुत्तम में आ गए। अब 1 प्लस थीटा का इसमें भाग देना है, तो 1 प्लस थीटा खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा कितनी बार? 1 माइनस साइन थीटा। इस 1 माइनस साइन थीटा को 1 से गुणा कराएंगे ऊपर, तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा का भाग दिया, 1 माइनस साइन थीटा कट गया, और कितनी बार भाग गया? 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा को 1 से गुणा कराएंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस क्या आ गया? 1 प्लस साइन थीटा। तो आगे देखते हैं, आगे बढ़े। देखिए ऊपर 1 और 1 दोनों ही प्लस के हैं, तो 1 और 1 हो गया 2। साइन थीटा माइनस का और प्लस का ये कट गए आपस में, और नीचे क्या बचा? नीचे देखिए बच्चों 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अभी पिछले ही उदाहरण में हमने ये किया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो इसको पुनः लिख देंगे, 1 का वर्ग 1 माइनस साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। लिख दिया। आगे बढ़े, 2 बटे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सर्व समीकरण नंबर 1 से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, 2 इसको लिख देता हूँ गुणा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। सवाल वही है, 2 एकम 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 और 1 बटे कॉस बराबर क्या होता है? सेक। तो इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। RHS में क्या है? देखिए 2 सेक स्क्वायर थीटा। LHS में क्या है? 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए LHS बराबर RHS। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 को हल करेंगे। उदाहरण नंबर 4।
उदाहरण नंबर 4 है, उदाहरण नंबर 4 सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखिए विद्यार्थियों, ये एक नए प्रकार का सवाल जो अंडर रूट के अंदर है। LHS बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट ध्यान रखें, अगर इस प्रकार का सवाल आता है जो पूरा का पूरा सवाल ही किसमें है, अंडर रूट, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें एक विशेष काम क्या करना है कि हम हर की संख्या को देखते हैं। हर में जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है तो या तो माइनस आएगा या प्लस आएगा। इसका अपोजिट चिन्ह लेते हैं, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसका अपोजिट हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को अंश व हर से गुणा कर देते हैं, यानी अंडर रूट के हर में जो भी संख्या है उसका विपरीत चिन्ह लेकर के अंश और हर को गुणा कर दिया जाता है। ऐसे अंडर रूट के सवालों का यही है। तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको गुणा करा दिया किससे, 1 प्लस कॉस थीटा से अंश गुणा हो गया और 1 प्लस कॉस थीटा से ही हर गुणा हो गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर संख्याएं हैं। मान लिया जाए 4 गुणा 4 हो तो हम इसको लिखेंगे 4 का वर्ग। लिख सकते हैं कोई भी बराबर, जैसे 10 गुणा 10 है तो हम उसको लिखेंगे 10 का वर्ग। ठीक उसी प्रकार से 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा दोनों ही संख्याएं बराबर हैं तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। राइट, नीचे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इट इज वही पुनः a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1 माइनस दूसरी संख्या कॉस, कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे पहली सरल समीकरण से देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ऊपर भी वर्ग लगा हुआ है, नीचे भी वर्ग लगा हुआ है, दोनों पे ही होल स्क्वायर है, अंश पे भी और हर पे भी। हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं। एक साथ कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अंश और हर दोनों पे एक साथ लगा दिया, अलग अलग लग रहा था एक साथ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लगाया? क्योंकि अब ये वर्ग के ऊपर अंडर रूट है। मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया था कि चाहे अंडर रूट के ऊपर वर्ग हो या वर्ग के ऊपर अंडर रूट हो, दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और केवल संख्या बच जाती है। इसलिए यहाँ वर्ग और अंडर रूट दोनों आपस में खत्म हो चुके हैं और संख्या हमारे पास आई 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये वर्ग इस अंडर रूट से खत्म है। अब मैं इनका अलग अलग कर देता हूं। एक बार मैं लिख दूंगा साइन को, क्योंकि साइन तो लघुत्तम में है ना, दोनों के नीचे है, एक के नीचे भी आएगा, इधर से कॉस के नीचे भी आएगा। तो एक बार मैं लिख दूंगा 1 अपॉन साइन थीटा, बीच में प्लस, एक बार लिख दूंगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत?
अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, किसका अपोजिट है, कोसेक का। तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर हो गया कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट थीटा आरएचएस में क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और एलएचएस में भी क्या आया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस बराबर आरएचएस। इस प्रकार हम इन सवालों को हल करेंगे। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 देखिए। उदाहरण नंबर 5 ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको हल करते हैं। LHS बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम जो हमको करना है, सवाल को साइन कॉस में चेंज करना है। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा और टेन थीटा को हमने किस में बदल दिया, साइन और कॉस में। देखिए यहां लघुत्तम आ गया क्या, कॉस थीटा। कॉस का कॉस में एक बार भाग गया, 1 गुणा 1 1 माइनस कॉस का कॉस में एक बार भाग गया और 1 गुणा साइन, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये काम हो गया हमारा। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। एक बार हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे अपन इसको हल करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा, यहां तक अपन ने ये सवाल को लिया। अब यहां क्या करेंगे अपन, देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे 10 का वर्ग है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 10। क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10। ठीक इसी प्रकार से 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम 2 बार लिख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, बराबर की संख्या है, दोनों को गुणा करा दिया बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं बढ़ा देता हूं 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा का वर्ग। कोई दिक्कत, अब इसको खोलिए। 1 का वर्ग क्या होता है 1, साइन का क्या होता है साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को संख्याएं वही है, एक बार ए स्क्वायर बना दिया, एक बार बी स्क्वायर बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है।
अभी हम इसको आगे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। एक बार मैं लिखूंगा इसको 1 प्लस साइन थीटा और एक बार लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत? दोबारा समझ लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस चिन्ह लगाओ और दोबारा एक बार माइनस चिन्ह लगाओ। अब एक 1 माइनस साइन थीटा से ये 1 माइनस साइन थीटा ऊपर नीचे कट गया और क्या बचा? ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बचा 1 प्लस साइन थीटा। RHS को देखिए, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। LHS में क्या आया? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे। सबसे पहला काम है हमारा, जहाँ तक संभव हो किसी भी सवाल को हम किसमें बदल दें, साइन थीटा और कॉस थीटा में लिए। उसके बाद सवाल अपने आप आगे हल होता जाएगा। और मैं फिर से एक बार वही बात बता देता हूँ, जिन विद्यार्थियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो तुरंत नोटिफिकेशन से प्राप्त हो सकें। और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं कक्षा 11 के लिए भी मैथ की क्लास लेकर आऊँगा अति शीघ्र। तो आप जो है चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।